हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के लास्ट ईयर के आए हुए कुछ क्वेश्चनों का सलूशन। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और इसको करेंगे। क्वेश्चन का जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसका सलूशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, यहाँ पे देखेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया क्या है कि सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन में आया है, यदि एक निश्चित भाषा में REMOTE का कोड ROTEME है तो आपने इस तरीके से इसका कोड बना के बताना है, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, इसका कोड कैसे देखेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो आपका कोड बनाया गया है, इसके अंदर इसका जो कोड बनाया गया है, इसमें आपने देखा कि सेम, लगभग सेम यही वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं, ठीक है ना। यही वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं, लेकिन किस तरीके से ये देखना है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से इनको यूज किया गया। देखो, तो इनके नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 2 3 इस प्रकार से इनके ऊपर क्या लगाना है, नंबर लगाना है। क्या करना, आपने नंबर लगाना है। सबसे पहले हमने देखा ये लिखा हुआ है 1 2 2 3 4 5 6, जितने भी इसके अंदर अक्षर हैं आपने इनका नंबरिंग लगाना है। पहले काम ये करना है, ठीक है। फिर नंबरिंग के हिसाब से जो भी आपके हैं 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर पे हमने नंबरिंग लगा दी। सबसे पहला कौन सा नंबर का अक्षर आया, 1 नंबर का। हमने लिखा कि R को पहले ही नंबर पे लिया गया है। उसके बाद O चेक करो, O कितने नंबर पे था, 4 नंबर वाला अक्षर उठाया गया है। कितने नंबर का, 4 का। फिर देखा जी T कितने नंबर पे था, 5 नंबर पे था। उसके बाद E कितने नंबर पर आया हुआ है जी, E अपने पास 2 हैं। कौन कौन से, एक तो 6 नंबर पे है, एक 2 नंबर पे। अभी अब पता नहीं चला जी कौन सा आपका E आया हुआ है। अगर हम देखें T E इकट्ठे हैं तो ये 5 6 वाले भी हो सकते हैं। फिर आपका M 3 नंबर पे, E आपका 2 नंबर पे। इस तरीके से हमने इसको कर दिया कोड। अब यहाँ पे जो भी आपका है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे 2 बार I आएगा। देखो, ये रियल में जो आपका कोड पूछा गया क्या था, आपका था जी PNICC, ठीक है, IICC। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से था। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर नंबरिंग लगाएंगे तो हम ऐसे लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग लगानी है। नंबरिंग लगा के जो काम इसने किया वही काम करना है। सबसे पहले पहले नंबर का, पहले नंबर पे कौन है, P। अगर तुम ऐसा करोगे तो आपके 2 ऑप्शन तो देखो कट गई, यहाँ से ये 2 ऑप्शन चले गए। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद इसने कौन सा कोड उठाया, 4 नंबर का। हमने देखा जी 4 नंबर पे कौन है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे I है। हमने PI कर लिया, लेकिन अभी अपने पास दोनों में PI है। उसके बाद 5 नंबर का कोड उठाना था, और 5 नंबर पे कौन सा अक्षर अपने पास, 1 2 3 4 5, 5 पे कौन है जी, C। ऐसे C लगाते ही आपका ये ऑप्शन कट जाता है, आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपने पूरा करना है तो पूरा कीजिए, टाइम बचाना तो इस तरीके से करना है। देखो, इसके बाद आपने देखा 5 के बाद 6 नंबर, 6 नंबर पे कौन है अपने पास, E है। 6 नंबर पे कौन है, E है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ पे 2 बार E आने के कारण हम क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये 5 नंबर वाला है या आपका 2 नंबर वाला है। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा पक्का। क्यों डाउट होगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पे देखा C भी तो 2 बार है ना। C 2 बार कैसे है जी, यहाँ पे देखा कि 5 और 6 नंबर पे दोनों पे क्या बनेगा, C बन जाएगा। यहाँ दोनों पे क्या बनेगा, C बन जाएगा। और हमने देखा कि अगर इसके हिसाब से लें तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बार C आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अपना आंसर इस तरीके से तो नहीं बना। चलो जी, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखते हैं। कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का। हमने 1 नंबर पे 1 को उठाया तो क्या बन गया, P, ठीक है ना। फिर O कितने नंबर पर है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे है। हम भी 4 नंबर वाला उठाएंगे। मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ I एक और है, ठीक है ना। ये मिसप्रिंट है, क्योंकि ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन 5 वाले नहीं, 6 वाले हैं। I कर लिया, ठीक है ना। आपने देखा 1 2 3 4, इसने कितने नंबर वाला उठाया, O नंबर आपका था 1 2 3 4, 4 नंबर पे था। तो आपने 4 नंबर पे क्या दिख रहा है, I दिख रहा है। हम क्या उठाएंगे, I उठाएंगे। मैंने पहले आपको बताया ये 2 ऑप्शन तो आप ऑटोमेटिक कटेंगे। बच गए अपने पास 2 ऑप्शन। अब उसके बाद इसने देखा जी T उठाया, T
टी कितने नंबर पर अपने पास 5 नंबर पे है। 5 नंबर पर तुम देखो कौन सा अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कौन है, सी है। ऐसा करोगे तो अपने पास ये भी ऑप्शन कट जाएगा, आंसर ये बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे करना है सभी को। इससे आगे देखेंगे। ये देखो जी, आपने देखा कि आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे बनेंगे। ए को कितना लिख दिया इसने, ए को लिखा है जी 1, ए को कितना लिखा है, ए को 1 लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद ए को कितना लिखा, 5 लिख दिया, ए को कितना लिखा गया, 5 लिखा गया। अब आपके सामने जो है ये यहाँ से देखा, इसमें लिखेंगे जी 7 पे, 1 पे, आर 18 पे और जे आपका 10 नंबर पे और आई आपका 9 नंबर पे। और इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का जोड़ कितना बन जाता है, इन सब का जोड़ बनेगा जी 45। कितना बनेगा, 45, ठीक है ना। अब उसके बाद जो अपने पास ये है इसका भी देखेंगे जी, जे आई जी ए आर, ठीक है। इसका नंबरिंग करेंगे, ये 10 पे, ये 9 पे, ये 7 1 18, इन सब का जोड़ करो। जोड़ करोगे 18 और 1 19, 19 में हमने देखा 19 यहाँ से है, 10 और 9 19, 19 दूनी 38, 38 में 7 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा आपका 45। कितना बनेगा आंसर, 45। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर बन गया। आपने क्या किया, सिंपल देखो, ए 1 नंबर पे आता है, ठीक है जी, ई 5 नंबर पे आता है, ये बात भी सही थी। अब इन सब का जोड़ किया था तो हम इन सब का भी क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे। ये है जी, देखो मैं आपको ऊपर क्वेश्चन का आंसर करके दिखाऊंगी, देखो कैसे करना है आपने। इसने कहा कि किसी विदेशी भाषा में इसको ये लिख दिया, क्या लिखा गया है, विदेशी भाषा में आपने देखा इसको ये लिखा गया है, तो इसका इसने कोड पूछ लिया। देखो कैसे करेंगे, कैसे लिखा है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसको कैसे लिखा गया है, BETTER को। देखो हमें यहाँ से BA 2 नंबर पे दिख रहा है और A कितने नंबर पर, 1 पर। यहाँ से आइडिया आया कि 2 का 1 बनाने के लिए क्या किया गया है, 2 का 1 बनाने के लिए -1 किया गया है। फिर ये E 5 नंबर पे आता है और D 4 नंबर पे। आपको पता है 5 का 4 भी कैसे बनेगा, 5 का 4 भी -1 करके। थोड़ा सा फिर आइडिया देखोगे तो T20 याद किया था ना, T20 में से 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना बन गया, 19। एस नंबर कितने पे, 19 पे। ई का नंबर 5 है तो डी का नंबर 4 है। आर का नंबर 18 है तो क्या हो, 17 नंबर पे है। तो आपने देखा यहाँ क्या किया गया, -1 किया गया है। तो हम भी जो हमारे सामने क्वेश्चन है इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। देखो कैसे घटाएंगे, जैसे कि अपने पास है जी जी आर डबल ई टी, ठीक है, ये है। इसमें से 1 घटाना है, सभी में से 1 माइनस करना है। आप देखोगे 7 में से 1 गया 6 पे F, 18 में से 1 गया 17 पे क्या हूँ, ई में से 5 गया, 5 में से 1 गया 4 पे डी, 20 में से 1 गया 19 पे S। अब आपको ऐसा ऑप्शन देखना है, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो अभी देख लेते हैं आपका ऑप्शन। देखो जी, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, आपका जी कितने पे, 7 पे, 1 घटाएंगे तो क्या बच गया अपने पास 6। तो ऐसा देखेंगे तो दिक्कत हो गई भाई, कितना बचना चाहिए था अपने पास, 6 पे तो F आता है, अपने पास ऑप्शन नहीं है। 18 में से 1 जाएगा, ये देखो जी यहाँ पे मिस प्रिंट किया हुआ है इसने, अपने पास आंसर ये बनना चाहिए था ना। और इसने देखा यहाँ पे इस पी को क्या बनाना था, इसने F बनाना था, FQDDS, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये ठीक कर लेना, ओके। आपका आंसर यहाँ पे पी की जगह क्या बनेगा, F बनेगा, ये बन जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, देखो आपके सामने ये है, इसको बनाना है। तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि SAHAR ए को इसने ये कैसे बनाया है, ठीक है ना, ये चेक करेंगे। तो आप देखो सबसे पहले इसने ये कैसे बनाया होगा, इसने इनकी कोडिंग कर रखी है, इसने घटाया कुछ नहीं है, सीधा क्या लिखा है, एस को इसने टी लिखा, ए को, क्योंकि हमने देखा यहाँ 3 बार ए है, ध्यान से देखो, ए और 3 बार इसने क्या लिखा, यू लिखा है। तो हमें पता चल गया समान आधार पे कोडिंग है, क्या है, समान आधार पे कोडिंग। तो जहाँ जहाँ आपको ए दिखे इसकी जगह क्या आएगा,
यू, पहले 2 बार ए है। एच की जगह देखो तीसरे नंबर पे एच है, एच की जगह क्या है, डब्लू है, फिर से ए की जगह यू। आर आपने देखा लास्ट में से दूसरा है, लास्ट में से दूसरा क्या है, वी। ऐसा आंसर कौन सा बनेगा बताइएगा। तो आप देखोगे यू डब्लू यू वी, आंसर ए बन जाएगा। क्लियर है। इसको इस तरीके से करना था। इसको बोला जाता है समान आधार पे कोडिंग। क्या कहेंगे, समान आधार पे कोडिंग। इसके बाद देखेंगे हाँ जी, इसका देखेंगे अब क्वेश्चन बना करके। देखो इसने लिखा है SHIP, इसकी नंबरिंग दे रखी है 1 2 8 9। उसके बाद इसने क्या लिखा है, WOLF, इसका नंबरिंग क्या दे रखा है 6 7 5 4। इसको बोला जाता है समान आधार की कोडिंग। क्या बोला जाता है, समान आधार की कोडिंग। आप मुझे बताओ 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे तुम क्या कह दोगे जी, S है। 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है जी, H है। 7 नंबर पे क्या है, 7 पे आप कहोगे जी O है। और 6 नंबर पे क्या है, W है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये क्या बन गया, सो। अब देखेंगे इसका ऑप्शन। तो ये आंसर रहा आपका। आंसर क्या लगा देंगे हम, आंसर लगा देंगे जी ए, क्योंकि हमने पता चल गया 1 नंबर। ये देखो 1 नंबर, पहले नंबर पे क्या था, एस था। फिर अपने पास बस एक ऑप्शन कटा, 3 ऑप्शन बच गए। तो इससे आगे देखेंगे, इससे आगे 2 नंबर पे यहाँ पे 1 2 पे क्या लिखा हुआ है, SH। तो इस तरीके से अपना ये ऑप्शन गायब हो जाता है, 2 ऑप्शन बच जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखो आप, यहाँ पे 7 पूछा है। 7 नंबर पे आपने देखा यहाँ पे आगे से दूसरा नंबर पे क्या है, ओ है। क्या है, ओ। तो यहाँ पे ओ आते ही आंसर देखो यहाँ से अपने SHO आंसर बन जाएगा कौन सा, सी। क्लियर है। इसे आगे देखेंगे। ये देखो जी, इसको इसने ये लिखा है ROAD, रोड को इसने ये लिख दिया URGDG। तो SWAM को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना है सभी ने, कैसे लिखा है। इसके अंदर ध्यान से सुनोगे तो आपने देखा ये आर जो आपका आता है कितने नंबर पे आएगा, ये आपका आएगा जी 18 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ए 1 पे और डी 4 पे। अब इसका ये बना है, ये इसका नंबरिंग बन गया 21 18 और आगे 4 और 7, ये नंबर बना है। तो आपने देखा 18 का 21 कैसे बन सकता है। 18 का 21 बनाने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, नंबर देखोगे तो ध्यान से, तो कितना 3 नंबर, क्योंकि 18 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 3 21 होगा। 15 में 3 जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा 18। अगर 1 में 3 जोड़ दिया तो कितना बनेगा 4, और अगर 4 में 3 जोड़ दिया तो कितना बन गया 7। ठीक है ना। तो हमें पता चल गया क्या फार्मूला है जी, +3 का फार्मूला है। हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे, +3 करेंगे। देखो +3 करने पर यहाँ पे भी थोड़ा सा आंसर में करेक्शन हो सकता है, गलती हो सकती है, ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे ये S कितने नंबर पे, 19 नंबर पे, ये W 23 नंबर पे, A 1 पे, M 13 पे। कितना प्लस करना है, 3 प्लस करना है। 19 में 3 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 22, 22 पे क्या बनता है V। आपने देखना V जिसमें है उसका आंसर सही है, तो ऑप्शन 1 तो कट गया, ठीक है ना। उसके बाद 23 और 3 कितना हो गया 26, दूसरे नंबर पे क्या आएगा Z आएगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गायब हो जाते हैं, आंसर ये बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा करेक्शन क्या थी, करेक्शन में आपको बता देती हूँ। 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 बनेंगे, यहाँ C लिखा, D आना चाहिए। 13 में 3 जोड़ोगे तो 16 पे आपका क्या बन जाएगा P, ये ठीक है। बस C की जगह क्या लिखना था आपको, D, ठीक है ना, इसकी जगह D लिखना था, बाकी ये P आएगा, ये सही। समझ गए। तो आंसर आपका ये बन जाएगा आपका। आगे देखेंगे, देखो जी, यहाँ पे भी आप एक चीज़ देख रहे होगे क्या, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अपने पास यहाँ पे तो 3 है और ऑप्शन में 4 है। इसका मतलब एक चीज़ जो है गायब कर रखी है यहाँ से भी। इसलिए जब भी आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो तो प्लीज़ ऐसी किताबों का विशेष ध्यान दीजिएगा जिसमें आपको कोई भी गलती न नज़र आए, क्योंकि L के बाद यहाँ पे क्या अक्षर आना चाहिए था, N। अब आंसर बन जाएगा पूरा, ठीक है ना। देखो क्या है आपका, ये 11 नंबर पे, 11 पे, ये 15 पे, ये 21 पे, तो इसके 21 के बाद ये 9 पे, ठीक है ना।
इसका चेयर कैसे बना है ये देखना आपने देखना 11 का चेयर कैसे बन सकता है जी। बहुत आसान है। 11 में से कितना माइनस कर दें, 7 माइनस करके 4 बन गया। अब ये 15 में से भी 7 घटाएंगे तो कितना 8 बनेगा। अब ये आपका 21 में से 7 घटाएंगे तो कितना 14। अब ये आपका 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बन जाता है। ये सही है। अब इसमें से भी आपने देखो अपने पास क्या बन गया, ये बन गया LNQU। इसमें से कितना घटाना, -7 करके आंसर निकालना है। अब देखो 12 में से 7 गया तो 5 पे क्या आएगा, 5 और 7 कितने होंगे 12। तो ऑप्शन अपने पास सारे ही कट जाते हैं, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। फिर भी चेक करो, 14 में से 7 गए, 7 बचेगा तो जी। ठीक है ना। 17 में से 7 गए जी। अब 21 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 14 पे N। तो आंसर क्या बन गया आपका C। क्लियर है। आगे देखेंगे। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं ये सारे। वो क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, इसके अंदर आपको क्या देखना है। यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे ये P है जी। P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। और ये कितना C, कितने का अंतर हो गया, 16 से आपका क्या बन गया 3 बन गया। तो हम कहेंगे जी -13 का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया, 13 का। चलो जी चेक करते हैं क्या सभी में 13 माइनस है। तो ये चेक करेंगे तो लास्ट का अक्षर कितना 20 में से अगर 13 घटा दे तो कितना 7। बिल्कुल सही है जी। लास्ट से सेकंड जो है 9 क्योंकि आई कितने पे 9 पे। 9 में से कितना घटा दें 13 तो 22 क्यों बनेगा मैं बताती हूँ, सुनो ध्यान से। 9 में से ये आपका 9 है और इसमें से कितना घटाना है 7। सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे 13 घटा के चले हम, क्योंकि 20 में से क्या घटाया था 13 घटाया था तभी 7 बना था। अब आपका 9 में से 13 घटाना है। सुन लेना ध्यान से। हम ऐसे लिखते हैं ABCD ABCDEFGHI तक 9 हो गए। अब एक एक अक्षर को काट दो यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ तक कट गए। लेकिन कितने काटने हैं अपने को, 13 काटने हैं। इससे पीछे हमारी ABCD बन जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं UVWXYZ, ये बन गई जिससे पीछे। तो आपको 9 अक्षर तो काट दिए, 10 11 12 X को काटेंगे तो कितना है 12 और W को काटेंगे तो 13 ही काटने थे। क्या बच गया अपने पास V। तो आपने देखना है कि यहाँ हमने क्या घटाया था, 20 में से 13 घटाया तो 7 बन गया था। 16 में से 13 घटाया तो 3 बन गया था। अब 9 में से 13 घटाया तो क्या बन गया V। देखो जी। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या पता चला, हमें एक बात पता चली जी, इन सभी में कितने माइनस कर दिए, -13 कर रखा है। अब जो नीचे बचा हुआ इसमें से भी कितना घटा दें, 13 घटा दें। 13 घटाओगे तो T20 है। T20 में से 13 घटाने पर 7 बचेगा। 7 नंबर पे क्या आता है जी लास्ट में। ठीक है ना। देखो ऑप्शन काटने का तरीका बता रही हूँ। तो इससे आगे जो आई 9 अभी घटाया था ना मैंने, यहाँ पे 9 घटाया था, 9 में से 13 घटाए थे तो क्या बच गया था V। आगे क्या आएगा आपका V और लास्ट में क्या आएगा आपका G। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसके आगे V हो लास्ट में G हो। ऐसा ऑप्शन केवल अपने पास एक ही बचता है। इस तरीके से बहुत जल्दी आप आंसर कर सकते हो। बाकी सभी को भी घटा के देखोगे 13 तो आंसर यही बनेगा। ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका बताया कि आपको पेपर में समय कैसे बताना है। ठीक है ना। अगला देखेंगे। हाँ जी देखेंगे। आपका इस सवाल में आपने चेक करना है कि क्या पूछा गया है और क्या है। ध्यान से सुनना है। देखो आपको सेम अक्षर दिख रहे हों कि क्या है, ये अक्षर सेम है। देखो आपने ये सी T दिख रहा है, इसका TC कर दिया गया। लास्ट वाले को क्या किया, सबसे पहले उल्टा किया। हम भी लास्ट वाले को उल्टा करेंगे तो क्या बना देंगे, YT बना देंगे। ठीक है। बीच वाले को इसने ऐसे का ऐसा रखा PE। हम भी बीच वाले को ऐसे रखेंगे, क्या लिखें AU। ठीक है ना। आगे वाले अक्षर को फिर से इसने क्या कर दिया, आगे वाले अक्षर को इसने उल्टा कर दिया है। देखो कैसे, इसने AS को क्या कर दिया ऐसे। हम भी आगे वाले को उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे EB। आपने ऐसा ऑप्शन ढूंढना कहाँ पे है, YTAUEB आंसर C बन जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे YT नहीं है, ऑप्शन इसलिए कट गया। यहाँ YT है, इसके बाद A नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी कट गए। आंसर क्या बन गया C। यहाँ तक का क्लियर हो गया सबका। इससे आगे देखेंगे।
जी इसको इस तरीके से BEGIN को इसने ये लिखा है MHFDA, ठीक है ना। तो इसका पूछ लिया कि इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको देखेंगे जी कैसे बनेगा आपका आंसर। सबसे पहले ध्यान से सुनोगे तो आपने देखना लास्ट में से घटाना शुरू किया इसने। कैसे? देखो ये रहा 14 और ये कितना है 13। आपने देखा -1 कर रखा है। इसको हम कह सकते हैं, एक तो आपका होता है जी फॉरवर्ड मेथड, एक आपका होता है रिसीवर मेथड और एक आपका होगा जी क्रॉसिंग मेथड, ठीक है ना। तो ये आपका रिसीवर मेथड में -1 किया गया है। अब देखो कैसे किया गया है, ठीक है ना। कितना बताया मैंने? -1 किया है रिसीवर मेथड से। देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा गया है BEGIN, ठीक है ना। आपने देखा इसमें से एक घटा के आगे लिख दिया कितना, 14 में से एक गया 13। इसमें से एक घटा के पीछे लिख दिया कितना, 2 में से एक गया A, ठीक है ना। इसमें 9 में से एक घटाया तो कितना H, 5 में से एक घटाएंगे तो 4 पे D और 7 में से घटाएंगे तो 6 F। देखो यही आंसर बना रखा है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? रिसीवर मेथड। माइनस तो कर रखा है लेकिन किस तरीके से? रिसीवर से। अब हम भी आपको इसी तरीके से करके दिखाएंगे। ये रहा आपका TRUTH, TRUTH, ठीक है ना। पहले इसमें से एक घटाओगे तो 20 में से एक गया कितना, 19 पे S, 8 में से एक गया कितना 7, 18 में से गया 17 पे क्या, 20 में से गया S 19 पे, 21 में से गया T20 20 पे। इस तरीके से -1 करना, लेकिन कौन से मेथड से? रिसीवर मेथड से। अब देखेंगे हम क्या आपका ये ऑप्शन कहाँ पे है, ठीक है ना। हाँ जी बताओ। आपने देखा था कि इसमें से एक घटाया था हमने, इसमें से जब एक माइनस किया तो पीछे S और इसमें से एक माइनस करेंगे तो आगे G आना चाहिए, ठीक है ना। G और S ये केवल एक ऑप्शन है, अपने ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन कट जाएंगे। क्लियर है? बताइएगा यहाँ तक सब ठीक ठाक है, सबको समझ में आ रहा है? अगला देखेंगे क्वेश्चन। देखो जी ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे तो देखो कैसे है आपका। यहाँ करके दिखाते हैं आपको। आपको दिया गया है DELHI। इसमें क्या कर रखा है? पहले में -1, फिर -2, -3, -4, -5। ये आपका 4 होता है, 4 पे D होता है। 4 में से एक गया 3 पे C आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3 पे C आएगा। 12 पे L होता है, 12 में से 3 जाएगा तो 9 पे I आएगा। H 8 पे होता है, 8 में से 4 गया तो 4 पे D बनेगा। I 9 पे है, 9 में से 5 गया तो आपका 4 बनेगा D, ठीक है ना। ये देखो यही बना रखा है, समझ गए? CCIDT। आपको पता चल गया कि दिल्ली जो शब्द बनाया था इसमें से 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार जो आमने सामने कोड करके लिखे जाएंगे उसको क्या बोला जाएगा? फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे नीचे वाले में से भी हमें मुंबई में से भी क्या करना है? -1 2 3 4 इस तरीके से करना है। तो करके देखेंगे। BOMBAY बम्बई, -1 2 3 4 5 6, ठीक है ऐसे बताएंगे। तो देखो कैसे करना है। ये 2 पे है, 2 में से एक गया A, ठीक है ना। लास्ट वाले में भी देखो 26 पे आता है वाई आपका 25 पे आता है। 25 में से 6 घटाने हैं तो कितने बचेंगे अपने पास? 19। 19 पे क्या आएगा? S। आपने देखना आगे A बाद में S, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। तरीका ये लगा के आना पेपर में, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। लेकिन यहाँ पे सारा सोल्यूशन करके देखेंगे। O 15 पे 15 में से 2 गए, कितना बच गया? 13 पे M। आप देखोगे एक ही बात M है। 13 में से 3 गए तो 10 पे J। अब आपका यहाँ से दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी जी? ये 2 है जी, 2 में से 4 कैसे घटाएं? तो आपने देखा A B 2 अक्षर तो ये घट गए, इसके बाद Y Z 2 अक्षर ये घट गए, इससे पीछे क्या आएगा आपका? X। क्या आएगा? X। देखो जी। और इसी प्रकार A से आपने पीछे वाले इस पीछे वाले जो आपका U V W X Y Z ऐसे इनको माइनस करना है। कितना? 5 तक। 1 2 3 4 5 तक माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? V बच जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका आंसर सेम दे रखा, कौन सा? आंसर सी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको 10 सवाल करवा चुकी मैं आपके, और ये आपके 10-11 जो सवाल करवाए हैं ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से मैंने आपको सिखाया कि कोडिंग डिकोडिंग से कैसे कैसे सवाल आएंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक्स।